कोरोना संक्रमण से बेसहारा हुए बच्चों को निःशुल्क राशन और निःशुल्क शिक्षा देने का फैसला मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने किया है। कोरोना काल में अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों के परिवार वालों को पेंशन, शिक्षा और राशन देने का फैसला करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य होगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ये बड़ा फैसला लेते हुए साफ कर दिया है कि जिन मासूमों के सर से माता पिता का साया उठ गया है, उनकी अभिभावक और परिवार खुद सरकार बनेगी। सरकार न सिर्फ उनकी जिम्मेदारी उठाएगी, बल्कि ऐसे परिवारों को हर महीने 5,000 का पेंशन और बच्चों की शिक्षा में मदद करेगी। साथ ही लड़कियों को सरकार की गारंटी पर बिना ब्याज के ऋण भी दिया जाएगा, जिससे वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके। सास को और ननद को कोविड हो गया था, तो मैं तो इधर अपने बच्चे को लेके रह रही थी, ड्यूटी कर रही थी पलारी में, लेकिन वो कब उनका सेवा करते करते संक्रमित हो गए और डेथ हो गई। ऐसे मौके बहुत कम आते हैं जब किसी प्रदेश का मुखिया अपनी जनता की तकलीफ को सुनकर भावुक हो जाए। तस्वीरें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और बलौदाबाजार जिले की नर्स वर्षा गुडानी की है। सीएम भूपेश बघेल प्रदेश के सभी नर्सों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनके कामकाज पर चर्चा कर रहे थे। चर्चा के दौरान जब सीएम ने नर्स वर्षा से बात की तो वर्षा ने बताया कि उनकी अपनी सासू मां और ननंद की कोरोना से मौत हो गई, लेकिन वो तमाम गमों को समेटे हुए ड्यूटी करती रही, मरीजों की देखभाल में जुटी रही, अपना कर्तव्य उन्होंने नहीं छोड़ा। सीएम भूपेश बघेल वर्षा की बात को सुनकर भावुक हो गए और उन्होंने उनकी सेवा भावना की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि आज आपको पूरा छत्तीसगढ़ सैल्यूट करता है। कोरोना महामारी के दौरान सबसे ज्यादा कोई जान जोखिम में डालकर लोगों की जान बचाने में जुटा हुआ है तो वो है डॉक्टर और नर्स। मुश्किल के इस दौर में वो अपनों को घर पर छोड़कर दूसरों की जान बचाने में जुटे हैं। सेवा के इस काम में जहां वो संक्रमित भी हो रखे हैं, बावजूद इसके वो दिन रात मरीजों की तीमारदारी में जुटे हैं। मरीजों की सेवा में जुटे गुना के नर्सों का जनप्रतिनिधियों ने न सिर्फ सम्मान किया, बल्कि उनको यह एहसास भी कराया कि वो वास्तव में क्यों सिस्टर कही जाती है। खुद कलेक्टर और प्रदेश के पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने नर्सों और डॉक्टरों की कर्तव्य निष्ठा को सैल्यूट करते हुए कहा कि आप हैं तो आज हम सुरक्षित हैं। नर्सों को सम्मानित करने के बाद कलेक्टर ने उनको जिला प्रशासन की ओर से तोहफा दिया। नर्सों ने भी लोगों को ये भरोसा दिलाया कि वो इसी सेवा भाव से सदा लोगों की सेवा करती रहेंगी। कोरोना को चित करने के लिए कोरोना वॉरियर्स दिन रात जान जोखिम में डालकर लोगों की जान बचाने में जुटे हैं। डॉक्टर जहां अस्पतालों में 24 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं, वहीं पुलिस जवान भी दिन रात सड़कों पर कोरोना कर्फ्यू का पालन कराने के लिए डटे हैं। ड्यूटी के बाद भी पुलिस के जवान लोगों को कोरोना के खतरे से आगाह करा रहे हैं। रीवा के मऊगंज थाने में तैनात टीआई विद्या तिवारी को ही देख लीजिए। ये संगीत की धुनों पर लोगों को कोरोना से कुछ इस तरह जागरूक कर रहे हैं। एक सप्ताह पहले खुद टीआई साहब और उनकी बेटी कोरोना से संक्रमित हो गए थे, जिसके बाद विद्या तिवारी को ये ख्याल आया कि सिर्फ ड्यूटी के दौरान लोगों को जागरूक करने से बात नहीं बनेगी, लोगों को कुछ अलग अंदाज में भी कोरोना से सावधान करने की जरूरत है। सोशल मीडिया पर टीआई का ये अंदाज अब तेजी से वायरल हो रहा है। ना जाने कहाँ जाए संसार है इतना दिया। लोगों की अक्सर ये शिकायत होती है कि पुलिस कभी वक्त पर नहीं पहुंचती, लेकिन इन तमाम आरोपों को गलत साबित करते हुए छतरपुर की पुलिस एक फोन कॉल पर उन बुजुर्ग तक पहुंची जो भूखे और जरूरतमंद हैं। दरअसल कोरोना कर्फ्यू के दौरान जिले में कई ऐसे बुजुर्ग हैं जो अकेले रहते हैं, जिनकी देखभाल करने के लिए कोई नहीं। ऐसे जरूरतमंद बुजुर्गों की मदद करने का बीड़ा अब वर्दी वालों ने उठा लिया है। एसपी सचिन शर्मा खुद लोगों के घरों तक पहुँच रखे हैं और उनको 2 वक्त का निवाला मुहैया करा रखे हैं। आपदा की इस घड़ी में मदद के जिस बागडोर को खुद एसपी साहब ने थामा है, उसकी तारीफ बुजुर्ग और शहर के लोग करते थक नहीं रखे।
जरूरत बस इस बात की है कि समाज का हर तबका अगर इसी तरह से आगे आकर मदद के लिए हाथ बढ़ाता है तो फिर वो दिन दूर नहीं जब हम इस महामारी पर विजय पालेंगे। राजधानी भोपाल के कुछ युवाओं ने मिलकर एक किचन तैयार किया है। इस किचन में कोरोना संक्रमित मरीजों और उनके परिवार वालों के लिए मल्टीग्रेन से बनी हुई पौष्टिक खिचड़ी तैयार की जाती है। उन युवाओं का मकसद बस एक है, मरीजों की इम्यूनिटी को बूस्टअप करना और कोरोना को मात देना। युवाओं की टीम से जुड़े सामाजिक कार्यकर्ता बताते हैं कि खिचड़ी को पौष्टिक बनाने के लिए इसमें सभी तरह की दालें, प्रोटीन के लिए पनीर और सोयाबीन बड़ी, इसके अलावा हरी सब्जियां भी डाली जाती हैं और अंत में मल्टीग्रेन खिचड़ी को घी का छौंका लगाया जाता है। हर रोज करीब 200 लोगों तक ये खिचड़ी पहुंचाई जा रही है। खिचड़ी ग्रुप के काम को जहां लोगों की तारीफ मिल रही है, वहीं प्रशासन की टीम भी खिचड़ी ग्रुप के काम में मदद पहुंचा रही है। बेमेतरा में कोरोना मरीजों और उनके परिजनों को मदद पहुंचाने के लिए अब समाज के लोग भी सामने आ रहे हैं। जिले के कुछ ऐसे ही समाज सेवियों ने मिलकर एक टोली बनाई है जो एक फोन कॉल पर कोविड अस्पताल में भर्ती मरीजों और उनके परिजनों तक निःशुल्क खाना पहुंचाती है। मदद करने वाले समाज सेवियों का कहना है कि जिन लोगों को शव वाहन नहीं मिलता है उनको ये लोग शव वाहन भी व्यवस्था कर देते हैं ताकि अंतिम संस्कार में कोई परेशानी नहीं आए। जरूरतमंदों को जिस तरह से ये टोली मदद पहुंचा रही है उसकी तारीफ सभी लोग कर रहे हैं। कोविड काल में कई लोग जहां होम आइसोलेशन में हैं, वहीं मरीजों के संपर्क में उनके घर वाले भी नहीं आ रहे हैं। ऐसे उनको 2 वक्त का भोजन आसानी से उपलब्ध कराने का काम ये लोग कर रहे हैं। इसके बदले में इनको मिल रही है लोगों की ढेरों दुआएं। मध्य प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू लागू है। पुलिस बैरिकेड्स लगाकर बेवजह तफरीह करने वालों को जहां रोक रखी है, वहीं लोगों को सबक भी सिखाया जा रहा है। लेकिन दमोह का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो शहर के मुख्य सड़क धगट चौराहे का है, जहां बाइक सवार युवक पुलिस की मौजूदगी में बैरिकेड्स को तोड़कर फरार हो जाते हैं। जब पुलिस को अपनी गलती का एहसास होता है तो युवक का पीछा करती है और युवकों को शहर के घंटाघर चौक पर पकड़ लेती है। लेकिन पुलिस जब तक युवकों को सबक सिखाती, कोई कार्रवाई की तैयारी करती, तब तक पुलिस वालों के पास किसी का फोन आ जाता है। जिस टीम ने युवकों को पीछा कर पकड़ा उसे बाइज्जत छोड़ देती है। युवकों को बिना कार्रवाई कर छोड़ने पर जहां पुलिस की फजीहत हो रही है, वहीं बताया जा रहा है कि पकड़े गए युवक किसी आला अधिकारी के रिश्तेदार थे और उन्हीं के कहने पर आरोपियों को मौके से जाने दिया गया। छिंदवाड़ा के जुन्नारदेव तहसील के तमिया थाना इलाके में शादी समारोह रुकवाने पहुंची पुलिस टीम पर गांव वालों ने हमला बोल दिया। जानलेवा हमले में जहां तहसीलदार और टीआई दोनों जख्मी हो गए, वहीं कई पुलिस के जवान भी गांव वालों के हमले में बुरी तरह से चोटिल हो गए। दरअसल पुलिस को ये सूचना मिली थी कि कोरोना कर्फ्यू के नियमों को तोड़ते हुए साजाकुई गांव में शादी समारोह 200 से ज्यादा लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों को वहां से चले जाने की सलाह दी, लेकिन गलती मानने के बजाय गांव वालों ने पुलिस की टीम पर ही हमला कर दिया। उनकी गाड़ियों में तोड़फोड़ की और कार्रवाई करने गई टीम को जख्मी कर दिया। पुलिस के मुताबिक जब वो गांव वालों को समझा रहे थे तभी कुछ लोगों ने उनको घेर लिया और लाठी डंडों से हमला कर दिया और जब तक वो संभल पाते तब तक टीआई और तहसीलदार हमले की चपेट में आकर जख्मी हो चुके थे। राजधानी रायपुर में संक्रमण को रोकने के लिए सख्त लॉकडाउन लगाया गया है, लेकिन लॉकडाउन के बीच शहर के समता कॉलोनी में 1-2 नहीं बल्कि 15 से 20 बदमाश एक साथ हाथों में चाकू लहराते हुए निकलते हैं। गालियों की ऐसी बौछार करते हैं जिसे सुनकर किसी को भी गुस्सा आ जाए, लेकिन पुलिस मौके से गायब रहती है और मोहल्ले के लोग डर के मारे अपने घरों में दुबके रहते हैं। लोगों की शिकायत है कि आए दिन ये बदमाश इलाके में अपनी आपसी रंजिश में हथियार लेकर घूमते हैं और लोगों को धमकाते फिरते हैं। स्थानीय लोगों की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई के नाम पर कुछ लोगों को हिरासत में जरूर ले लिया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि वो कोरोना से तो लड़ ही रहे हैं, साथ ही समाज के ऐसे गुंडे रूपी संक्रमण से भी जूझ रहे हैं जिसे काबू करने में पुलिस नाकाम साबित हो रही है। अगर आप सेहत बनाने के लिए जिम जाते हैं और घंटों जिम में वर्कआउट करते हैं तो ये खबर आपको सावधान करने के लिए है।
जी हाँ, दुर्ग के एक जिम में कुछ ऐसा ही हुआ जब जिम के कर्मचारी ने देखा कि ट्रेडमिल के नीचे कुछ हलचल हो रही है। फिर क्या था, जिम के मैनेजर ने कर्मचारी की मदद से ट्रेडमिल को हटाया तो देखा कि वहाँ पर करीब 12 फीट लंबा एक अजगर कुंडली मारकर बैठा है और फुफकार मार रहा है। जिम के संचालक ने बताया कि जिस ट्रेडमिल के नीचे अजगर छिपा था वो मशीन लंबे समय से खराब थी और आज जब जिम की सफाई हो रही थी तब वहाँ से फुफकारने की आवाजें सुनाई पड़ी, जिसके बाद ट्रेडमिल को हटाकर चेक किया गया तो वहाँ पर अजगर बैठा मिला। जिसके बाद नोवा नेचर संस्था जो सांपों को पकड़कर सुरक्षित जगहों पर छोड़ती है, उसकी टीम को बुलाया गया। टीम ने अजगर को वहाँ से रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा। जब आप मुश्किल में हो और मदद की दरकार हो, ऐसे में आपकी मदद के बजाय लोग विपत्ति में संपत्ति जोड़ने लगे तो अफसोस होता है। तस्वीरें बिलासपुर के रतनपुर बाईपास रोड की हैं, जहां टमाटर लदा पिकअप वाहन जल्दी मंडी पहुंचने के चक्कर में बेकाबू होकर पलट गया। पिकअप वाहन के पलटने की खबर जैसे ही आसपास के लोगों को लगी, वो मौके पर घर से टोकरी और थैली लेकर पहुंच गए। फिर क्या था, जिसे जितना मौका मिला उसने उतना टमाटर बटोर लिया। किसी ने भी इस बात की जहमत नहीं उठाई कि वो हादसे में चोटिल हुए ड्राइवर और क्लीनर का हालचाल जान ले। बस लोग फ्री में अपनी टोकरी और थैला भरने में लगे थे। पुरुष तो पुरुष, महिलाएं भी फ्री का टमाटर ढूंढने में पीछे नहीं रही और जिसको जितना टमाटर मिला वो उठाकर घर ले गया। कोरोना महामारी के दौर में जहां स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करने की कवायद में स्वास्थ्य विभाग जुटी है, वहीं ग्रामीण इलाकों में अभी भी कई अस्पताल ऐसे हैं जो खुद बीमार हैं। तस्वीरें सिवनी के गोपालगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की हैं, जहां बिजली कटने के बाद पूरे अस्पताल में खूब अंधेरा छा गया है। मरीजों का कहना है कि अस्पताल का अपना जनरेटर है, लेकिन लाइन कटने पर उसे चालू नहीं किया जाता। गोपालगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कोविड वैक्सीन की डोज भी स्टोर कर रखी गई है। ऐसे में अगर लाइन घंटों कटी रहती है तो अस्पताल का फ्रिज भी बंद रहता है, तो उसमें रखी कोरोना की वैक्सीन भी खराब हो सकती है। मरीज के परिजनों का कहना है कि आए दिन यहाँ पर टॉर्च की रोशनी में मरीजों का इलाज और प्रसूताओं की डिलीवरी होती है, जिस पर कोई भी अधिकारी संज्ञान नहीं लेता। टीकाकरण अभियान को सफल बनाने में छत्तीसगढ़ का स्वास्थ्य विभाग जुटा है। वहीं स्वास्थ्य विभाग कुछ कर्मचारी ऐसे भी हैं जो अपनी लापरवाही से दूसरों की जान खतरे में डालने से बाज नहीं आ रहे हैं। मामला राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव का है, जहां टीकाकरण के बाद लोगों को बुखार की दवा देनी थी, मगर अजूनी ब्लॉक के स्वास्थ्य कर्मचारियों ने टीकाकरण कराने वाले 5 लोगों को बुखार की दवा पैरासीटामोल की जगह डायबिटीज की दवा मेटफॉर्मिन दे दी, जिसके खाने के बाद 5 लोगों की तबीयत बिगड़ गई। परिजनों की आपत्ति और मामले का खुलासा होने के बाद स्वास्थ्य अधिकारी हरकत में आए और लापरवाह कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई का भरोसा लोगों को दिया है। उज्जैन के फ्रीगंज थाना इलाके में बिना परमिशन के कोविड-19 का एंटीजन टेस्ट किया जा रहा था। जिला प्रशासन को जब इस बात की जानकारी मिली तो उसने पाटीदार डायग्नोस्टिक सेंटर पर रेड मारकर जांच के दौरान ये पाया कि वहां पर बिना परमिशन के कोविड का एंटीजन टेस्ट किया जा रहा था। जिला प्रशासन ने इसके बाद टेस्ट लैब को सील कर दिया। प्रशासन का कहना है कि निजी जांच केंद्रों पर टेस्ट करवाने के बाद मरीज घर पर होम आइसोलेशन में नहीं रहता, पब्लिक प्लेस पर घूमता दिखाई देता है, जिससे संक्रमण का खतरा तो बढ़ता ही है, कोविड गाइडलाइन के नियमों का भी उल्लंघन होता है। जबकि सरकार की ओर से तय टेस्ट लैब मरीजों की पूरी जानकारी रखते हैं और उनकी ट्रेसिंग आसान होती है। कोरोना की रफ्तार को रोकने के लिए सरकार और जनता दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, लेकिन पब्लिक और सरकार की इस कोशिश को कुछ दुकानदार पलीता लगाने से बाज नहीं आते। आपदा में अवसर तलाशने जशपुर के कांसाबेल का ये दुकानदार रात के अंधेरे में चोरी छिपे दुकान खोलने से बाज नहीं आ रहा है, और जब पुलिस इनको रंगे हाथों पकड़ रखी है तो अपनी धौंस जमाने से भी बाज नहीं आते। महिला तहसीलदार व्यापारी को लगातार समझा रही हैं कि वो अपनी गलती मान लें,
लेकिन गलती मानने के बजाय वो उल्टे तहसीलदार से बहस करने लगते हैं, जिसके बाद मौके पर पहुंची टीम व्यापारी की दुकान को सरकारी नियमों के तहत सील कर देती है। मुरैना के पोरसा का मुक्तिधाम अपनी सुंदरता और विशेषताओं के चलते रिकॉर्डधारी मुक्तिधाम बन गया है। मुक्तिधाम का चयन इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के लिए कर लिया गया है। पोरसा मुक्तिधाम का नाम 2022 के एडिशन बुक में जल्द ही जोड़ भी दिया जाएगा। मुक्तिधाम को आमतौर पर सैर सपाटे की जगह नहीं माना जाता है, लेकिन इसके उलट पोरसा मुक्तिधाम की छवि पिकनिक स्पॉट के रूप में है। यहाँ बच्चों के लिए फुलवारी से लेकर प्रकृति संरक्षण तक के लिए काम किया गया है, तो वहीं औषधि उपवन के रूप में इस मुक्तिधाम को जाना जाता है। इसके साथ ही इसमें बनी त्रिशूल, ओम की आकृति, फव्वारे और झरने इसकी सुंदरता में चार चांद लगा देते हैं। मुक्तिधाम को पूरी तरह से इको फ्रेंडली बनाया गया है। उत्तर प्रदेश के आगरा से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां रेप का केस वापस नहीं लेने पर दबंगों ने लड़की के पिता और उसके भाई की बुरी तरीके से पिटाई की। रेप की वारदात 2018 में हुई थी, जिस पर फैसला आना बाकी है। लेकिन उससे पहले ही इस मामले के आरोपी और उसके साथियों ने मिलकर लड़की के पिता और भाई को डंडों से पीट दिया। सामने आई तस्वीर में दिखा कि बदमाशों ने उन दोनों को यमुना नदी के किनारे घेर लिया और उन पर टूट पड़े। उन्होंने पीड़िता के भाई को इतनी बुरी तरह पीटा कि वो पानी में गिर गया। बदमाशों ने इसी तरह लड़की के पिता पर भी डंडों की बरसात कर दी। उनकी मदद करने वाला वहां कोई नहीं था, इसलिए बदमाशों ने काफी देर तक उन दोनों की पिटाई की। हालांकि नदी के दूसरे छोर से किसी आदमी ने इस मारपीट का वीडियो बना लिया, जो बाद में वायरल हो गया। खबर है कि मामला पुलिस के पास पहुंचा तो उन दबंगों के खिलाफ केस दर्ज कर उन पर कार्रवाई शुरू कर दी गई। यूरोप के देश पुर्तगाल में एक फुटबॉल क्लब ने 19 साल बाद पुर्तगाल प्रीमियर लीग का खिताब अपने नाम किया तो उसके फैन जोश में होश ही खो बैठे। जीत के खुमार में उन्होंने कोरोना काल में सड़कों पर ऐसा हुड़दंग मचाया कि पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा। क्योंकि राजधानी लिस्बन में हजारों लोग अपने घरों से निकल आए और सड़कों पर जमघट लग गया। जीत का डंका पीटने के लिए उन्होंने इतनी आतिशबाजी की कि रात के अंधेरे में आसमान जगमगा गया। जश्न की वजह से सड़क पर जैम लगा दिखा, लेकिन फुटबॉल क्लब के बेपरवाह समर्थक खुशी में ऐसे डूबे थे कि उन्होंने सड़क को ही डांस फ्लोर समझ लिया और जमकर नाचे। लेकिन इसके बाद लोगों को खदेड़ने के लिए पुलिस के दंगा निरोधी दस्ते ने कमर कस ली और फिर जिन सड़कों पर जश्न मनाने के लिए महफिल सजी थी, वो जंग के मैदान में बदली नजर आई। इसी बीच एक बस पर सवार विजेता टीम ट्रॉफी लेकर सामने से गुजरी तो उसके फैंस के अंदर हिलोरे मार रही खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा और वो बेकाबू हो गए। पुलिस ने लाठीचार्ज किया तो भगदड़ में कुछ सड़कों पर गिर पड़े, लेकिन कुछ ढीठ तब भी नहीं माने। पुलिस ने लोगों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए बैरियर लगाए, लेकिन वो बैरियर तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करते दिखे। फुटबॉल फैंस ने पुलिस की तरफ कांच की बोतलें तक फेंकी, लेकिन फिर पुलिस ने भी दनादन रबर बुलेट दागकर उन्हें पस्त कर दिया। अमेरिका के कैलिफोर्निया से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई, जहां चोर और पुलिस के बीच चल रहे पकड़म पकड़ाई के एक खेल में अचानक तब ट्विस्ट देखने को मिला जब पुलिस से भाग रहे आरोपी चोर के ट्रक में ही भीषण आग लग गई और सड़क पर दौड़ते हुए ट्रक के दाहिनी तरफ वाला अगला टायर देखते ही देखते आग के गोले में तब्दील हो गया, जिसकी वजह से आरोपी को ट्रक बीच रास्ते में ही रोकना पड़ा। इस दौरान ट्रक का जलता टायर आग की लपटों के साथ काला धुआं भी फेंकने लगा। डर के मारे आरोपी चोर ट्रक से कूद गया और जान बचाकर वहां से भागा और फिर शुरू हुआ चोर पुलिस में चूहे बिल्ली का खेल। आरोपी तेजी से एक दीवार से दूसरी दीवार लांघते हुए पुलिस से दूर भागता रहा, लेकिन एक छोर पर पुलिस पहले से ही उसको घेरने की तैयारी में उसका इंतजार करती नजर आई। आखिरकार चोर ने घुटने टेक दिए और खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। उधर चोरी किए हुए ट्रक में लगी आग को दमकल कर्मियों ने बुझा तो दिया, लेकिन तब तक उसका आगे का हिस्सा जलकर राख हो चुका था। अपने जिले को कोरोना मुक्त कैसे बनाएं?